नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्योंकि महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये टीएसटी, पीएसटी, एलटी ग्रेड या स्टेट और डीएसएसबी जो भी एग्ज़ाम हो इस लेवल का सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, किसी भी राज्य में हो। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? इसमें कौन है जो हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है 90 पूर्वी कटक, क्लैरियन भ्रंश क्षेत्र, कार्लसबर्ग कटक, एम्स्टर्डम पठार। इसमें कौन सा है जो हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्लैरियन भ्रंश क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, बाकी जो हैं वो सब हिंद महासागर से संबंधित हैं। ठीक, कार्लसबर्ग कटक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये अरब सागर को 2 भागों में विभाजित करता है। किसको? अरब सागर को। ये अरब सागर को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है, सबसे पहले तो यही याद कर लीजिए कि प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है? विलियम वेवेल का है। ठीक, ये बहुत फेमस है। और एक किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? ऑप्शन है महासागरी ज्वार, महासागरी धाराएं, भूकंप तरंगे, सागरी लहरें। सही ऑप्शन कौन सा है? तो महासागरी ज्वार से संबंधित है प्रगामी तरंग सिद्धांत। ठीक, महासागरी ज्वार से संबंधित है। ठीक, महासागरी ज्वार से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत है। और अगर देखें हम, देखिए इसी में देख लीजिए ज्वार भाटा से संबंधित और कौन कौन है। देखिए संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत किसका है? न्यूटन का। ठीक, ये भी महासागरी ज्वार से ही संबंधित है। महासागरी ज्वार बोलिए या ज्वार भाटा, दोनों एक ही। उसके बाद नहर सिद्धांत, ये किसका है? एरी का। ठीक, उसके बाद स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसका है? तो है हैरिस का। उसके बाद गतिक सिद्धांत किसका है? लाप्लास का। ये इतने लोग फेमस हैं। कौन कौन? प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल का, संतुलन सिद्धांत न्यूटन का, नहर सिद्धांत एरी का, स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस का, गतिक सिद्धांत ये लाप्लास का। इतना जो है फेमस है किससे? ज्वार भाटा से, यानी महासागरी ज्वार से। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें जो है बहुत सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस करते हुए चलता हूँ। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगुलहास मिलान करना है, ये सूची 1 सूची 2 को। अगुलहास दक्षिणी अटलांटिक महासागर, बेंगुएला उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्यूरोसियो हिंद महासागर, कनारी उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक, तो नीचे है मिलान करना है, देख लीजिए। देखिए मैं पहले भी बताया था आप लोगों को कि टीजीटी
टीचटी पीचटी का एक प्लेलिस्ट है। ठीक, टीचटी पीचटी का प्लेलिस्ट है। टीचटी पीचटी की प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें जो है पूरी महासागरी धारा को आराम से आप देख लीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो मैं मैप पे बना के उस पर समझाया हूँ कौन धारा कहाँ से निकलती है, कौन ठंडी है, कौन गर्म है, कौन कहाँ की धारा है। ठीक, आप चाहे तो आराम से जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, मिलान करते हैं। देखिए, अगुलहास बहुत फेमस है, जो हिंद महासागर की धारा है। ठीक, ए का 3 कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ये क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि एक अगर मिल गया तो क्लियर है कि यही होने वाला है। ठीक, और भी आगे देख लीजिए, सब मिला लेते हैं। बेंगुला जो है, बेंगुला जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक, और क्यूरोसियो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। कनारी जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? फॉकलैंड महासागरीय धारा है और महासागर है। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सही है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये है। जब आप जाएंगे दक्षिणी अमेरिका का जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र पे जो है इस तरह से अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, यहीं पे जो है आपको फॉकलैंड की धारा मिलेगी। और ऊपर से जो है ये ब्राज़ीलिया की धारा आती है, नीचे से जो है फॉकलैंड की धारा जाती है। ठीक, चलिए अगला देखिए। ओआईसीओ की धारा ये है आर्कटिक। ठीक, और पेरू की धारा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। लैब्राडोर की धारा जो है ये उत्तरी अटलांटिक, यही जो है गलत है। लैब्राडोर की धारा जो है वो उत्तरी अटलांटिक में नहीं है, बाकी सब सही। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग कुछ गलत देख रहे हैं। फॉकलैंड तो ये सही है, फॉकलैंड सही। ओआईसीओ की धारा ये गलत है, ओआईसीओ की धारा ये गलत है। कहे कहाँ गलत हो रहा है? ये आर्कटिक में नहीं है, ओआईसीओ की धारा ये आर्कटिक नहीं है, ये प्रशांत में है। कहाँ पे है? प्रशांत। ठीक, ये प्रशांत में है ओआईसीओ की धारा। और पेरू का जो है ये दक्षिणी प्रशांत में है। लेब्राडोर का जो है ये उत्तरी अटलांटिक का है। ठीक, दिमाग पे चढ़ के ना एक क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप लोग गाली भी देते कि गलत पढ़ा गया। इसको सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हरमट्टन पवन प्रवाहित होती है। हरमट्टन पवन प्रवाहित होती है। ऑप्शन है इटली में, ग्रीनलैंड में, मध्य अफ्रीका में, ब्राज़ील में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ये मध्य अफ्रीका में। हरमट्टन पवन जो है वो प्रवाहित होती है मध्य अफ्रीका में। ठीक, मध्य अफ्रीका कहाँ प्रवाहित होती है? ये सहारा वाले क्षेत्र में। ठीक, सहारा वाले क्षेत्र से। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है?
मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? ऑप्शन है ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। सही ऑप्शन है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन का जो भी हो, बिजली का गरजना, बादल बनना, तूफान आना, चक्रवात, जो भी हो सब कुछ इसी में होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। ठीक, बारिश वगैरह सब इसी में होती है। ठीक, और ओजोन जो है, ये ओजोन मंडल जो है ये अल्ट्रावेट जो है रे का से संरक्षण करता है हमारा। ठीक, आयन मंडल ये रेडियो संचालन के लिए फेमस है। ठीक, और समताप मंडल में ये जहाज उड़ाने के लिए फेमस है, क्योंकि इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन अल्पाइन घाटी में प्रवाहित होती है? इसमें कौन है जो अल्पाइन घाटी में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है फान, चिनूक, सिरोको, खमसिन। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फान। स्थानीय पवनों में अल्पाइन घाटी में प्रवाहित होने वाली है फान। ठीक, ये शुष्क एवं गर्म है। कैसी है? शुष्क और गर्म। प्रश्न पूछता है कि फान जो प्रवाहित होती है वो कैसी धारा, कैसी वायु है? तो वो है शुष्क और गर्म। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी हवा को कहा जाता है। ऑप्शन है खमसिन, सिमोम, गिवली, ब्रिकफील्डर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली है वो है खमसिन। कौन है? खमसिन। ये धूल भरी है और शुष्क एवं गर्म है। ठीक, गिवली जो है ये लीबिया में चलती है, ये लीबिया में चलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? ऑप्शन है 2 स्कॉटिश मौसमविदों ने, 2 स्वीडिश मौसमविदों ने, 2 नॉर्वेजियन मौसमविदों ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 नॉर्वेजियन मौसमविद। 2 नॉर्वेजियन और कौन कौन थे? तो वो थे बर्कनीज। कौन थे? बर्कनीज। बर्कनीज बोलिए या वर्कनीज बोलिए, जो है वही थे। और एक कौन थे? और एक थे वर्गेन। ठीक, और एक कौन थे? और एक थे वर्गेन। ये 2 लोग थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और ये भी पूछे कि ये कब किए थे? तो ये 1918 में किए थे। कब किए थे? 1918 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि C.W. थॉर्नवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की व्यवस्था है। थॉर्नवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की व्यवस्था है। ऑप्शन है 1 जननिक उपागम, 1 अनुभविक उपागम, 1 संख्यात्मक उपागम। उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
इसका सही ऑप्शन है, ये बहुत फेमस है, एक अनुभविक उपागम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक अनुभविक उपागम। ठीक, थानथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण व्यवस्था है वो है एक अनुभविक उपागम। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम में वृद्धि का कारण है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम में वृद्धि का कारण है। ऑप्शन है सूर्य से निकटता, वायुमंडलीय दबाव में ह्रास, ओजोन का संकेंद्रण, उपयुक्त में कोई नहीं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन का संकेंद्रण। ओजोन के संकेंद्रण की वजह से समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है। और ओजोन जो पाई जाती है समताप मंडल में वो 18 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है? इसमें कौन विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन है आणविक नाइट्रोजन परत, हाइड्रोजन परत, हीलियम परत, ऑक्सीजन परमाणु परत। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है हाइड्रोजन परत। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन परत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है? पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन है फेरेल का सिद्धांत, बायज बैलेट का सिद्धांत, जेम्स ब्रेडली का सिद्धांत, हेडली का सिद्धांत। तो पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ब्रेडली सिद्धांत जो है वो नहीं है। बाकी फेरेल हैं, बायज बैलेट का नियम है और हेडली कोसा भी है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। चार्ल्स डार्विन का अवतरण का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन का अवतरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है सागरी चारागाह से, सागरी जंतु संरक्षण से, महासागरी ज्वार से, प्रवाल भित्ति से। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रवाल भित्ति से। इनका जो सिद्धांत है वो प्रवाल भित्ति से संबंधित है। ठीक, अगर एक शब्द और पूछे कि प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित अवतरण के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कौन किया था? तो सर्वप्रथम किए थे कैमिलो। कौन किए थे? कैमिलो। ठीक, लेकिन इसकी जो पूर्ण व्याख्या है वो कौन किए थे? तो डार्विन किए थे। इसकी पूर्ण व्याख्या कौन किए थे? तो डार्विन किए थे। ठीक, अगर प्रवाल भित्ति से संबंधित और भी सिद्धांत अगर देखें कौन कौन से हैं, तो इसमें है स्थिर स्थल का सिद्धांत, स्थिर स्थल का सिद्धांत एक इसका है, तो ये है मर्रे का। ठीक, ये है मर्रे का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों जलवायु के प्रकार देश में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आर्द्र उष्ण जलवायु ब्राजील, मानसूनी जलवायु थाईलैंड, भूमध्य सागरीय जलवायु मोरक्को, शीतोष्ण अनु समुद्री जलवायु
टर्की। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सही सुमेलित नहीं है, मानसूनी जलवायु थाईलैंड। ठीक, बाकी सभी जो है वो सही है। मानसूनी जलवायु में जो है वो भारत आता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाली 12 भुजी आकृति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्लाइमोग्राफ, हीदरग्राफ, अर्गोग्राफ और बैंड ग्राफ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्गोग्राफ। 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाली 12 भुजी आकृति को अर्गोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वनस्पति की जलवायविक आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? ऑप्शन है जीटी त्रिवार्ता, व्लादिमीर कोपेन, CW थार्नवेट, LD स्टैम्प। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्लादिमीर कोपेन। सही ऑप्शन कौन सा है? व्लादिमीर कोपेन। चलिए अगला देखते हैं। अगर ये भी प्रश्न पूछता है कि व्लादिमीर कोपेन का जो है ये किसका आधार लिए थे, तो ये लिए थे डी कैंडोल का। किसका? डी कैंडोल का आधार लिए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों में कौन सबसे कम खारा लवणता वाला है? मतलब सबसे कम खारा इसमें कौन सा है? ऑप्शन है ए, कट गया है, इसका नाम है पूरा खारा। ठीक, ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर इसमें सबसे कम लवणता वाला है। ठीक, चलिए और अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? संकल्पना या सिद्धांत विद्वान, इको मेनोपोलिस CA, केंद्रीय स्थल सिद्धांत पीटर हैगेट, प्रवास का सिद्धांत E.G. रेवेस्टीन, उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर। सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें सुमेलित जो नहीं है वो है केंद्रीय स्थल सिद्धांत, ये पीटर हैगेट का नहीं है। ठीक, केंद्रीय स्थल सिद्धांत है कि किसका? ये है मैकिंडर का। ये है मैकिंडर का। ठीक, बाकी प्रवास सिद्धांत रेविस्टीन का सही है। उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर का सही है। इकोमेनोपोलिस ये CA ये एक नया है। ठीक, क्योंकि ये हर जगह नहीं आता है। ठीक, तो ये एक तरह से नया है। बहुत लोग इसके बारे में सुने भी होंगे, लेकिन जो है बहुत कम लोग इसको सुने होंगे। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने कहा कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति में स्पष्ट कमी आती है? ऑप्शन है सेटलर, डबलडे, पर्लरीड, द कास्त्रो। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है द कास्त्रो। ठीक, सही ऑप्शन है द कास्त्रो। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड अकरमान, इनका नाम है एकरमैन। ठीक, एडवर्ड
एकरमैन की जनसंख्या एवं संसाधन प्रदेश की योजना के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया आता है, किसमें आता है? चीन या मिस्र सदृश प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश प्रदेश, यूरोप सदृश प्रदेश, ब्राज़ील सदृश प्रदेश। सही ऑप्शन कौन सा है? तो एकरमैन की जनसंख्या एवं संसाधन प्रदेश की योजना के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया आता है, वो है ब्राज़ील सदृश प्रदेश। कहाँ आता है? ब्राज़ील सदृश प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे। सही ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों में सम्मिलित किया जाता है, वो है पेड़ पौधे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, जनांकी संक्रमण, जनांकी गत्यात्मकता, जनांकी रूपांतरण। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जनांकी संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनांकी संक्रमण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विश्व की जहाज़ों के लिए नाव्य सबसे लंबी नहर है। नाव्य सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन है सुएज नहर, पनामा नहर, सेंट लॉरेंस नहर, कील नहर। सही ऑप्शन है सेंट लॉरेंस नहर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेंट लॉरेंस नहर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नगर, दूसरी तरफ है नदी। ठीक, तो इसमें मिलन करना है। सिडनी डार्लिंग नदी, हांगकांग टाइबर नदी, मॉस्को मस्कवा नदी, टोक्यो सुमिदा नदी। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इसमें जो है वो हांगकांग टाइबर नदी ये सुमेलित नहीं। हांगकांग टाइबर नदी ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। सिडनी डार्लिंग नदी, मॉस्को मस्कवा नदी है, ठीक, और टोक्यो सुमिंदा नदी। ठीक, और टाइबर नदी पर पूछे कि टाइबर नदी पे कौन सा है, तो देश वो है रोम। कौन है? रोम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में नहीं है? इसमें कौन है जो प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत सागर, हिंद महासागर, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। मत्स्य क्षेत्र नहीं है, वो है हिंद महासागर, बाकी ये तीनों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कौन 2014 में विश्व में चाय का सबसे बड़ा पुनर्निर्यातक था? ये पुराना क्वेश्चन इसमें है आया हुआ, 2014 का पूछा हुआ है। तो 2014 में जो है वो यूएस से था। अभी करंट का देख लीजिएगा, 2014 में जो है यूएस से था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के कौन औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार है? औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार कौन है? कारखानों की संख्या, प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि।
इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि। ठीक, ये रहा आज के प्रश्नों का श्रृंखला। अभी तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, आप कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आगे और अच्छे से बना सकूं वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।